नमस्कार, इस वक्त हम राजधानी भोपाल में हैं और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए इनाम हुसैन नवेद हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका एसएस भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार आपने देखा होगा चुनाव के टाइम नेता आते हैं, ये शायद भोपाल में पहली बार ऐसा होगा कि कोई खादिम को समाज सेवक चुनाव लड़ने आया है। तो मेरा जो लेवल है ना वो किसी नेता का नहीं है, मेरा एक खादिम का, एक समाज सेवक का है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खिदमत में लोगों का दिल जीता है और ख़िदमत करने का मकसद ये था कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, ना कि राजनीति। ये वार्ड नंबर 22 है, यहाँ से कुल कितने कैंडिडेट चुनावी रणभूमि में कूद पड़े हैं? देखिए 17-18 कैंडिडेट थे, लेकिन आधों को नाम वापस जा चुके हैं, तो फाइनली 9 कैंडिडेट होगा। 9 कैंडिडेट। जो 9 कैंडिडेट हैं अपने आप को जुझारू बता रहे होंगे, शिक्षित, उम्मीदवार, सुयोग्य, कर्मठ, ओवरऑल तमाम तरह के जो गुण हैं वो जनता के सामने पेश कर रहे होंगे। आप भी उम्मीद है कि कर ही रहे होंगे, घर घर जाकर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? बिल्कुल। समर्थन क्या मिल रहा है? मैंने अभी आपसे पहले अल्फाज में कहा था कि 8 जो कैंडिडेट हैं वो नेता हैं और मैं खादिम हूँ। तो नेताओं का तो आपको पता है किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये वो पब्लिक नहीं है जो 200 रुपये में 100 रुपये में मतलब बिक जाया करती थी। आज की पब्लिक अवेयरनेस से जागरूक हो चुकी है, आज की पब्लिक समझदार हो चुकी है। और आपने बात करी शिक्षित की, तो शिक्षित में आपको बता दूँ, शिक्षित आप खरी डिग्री हो तो शिक्षित नहीं होता। शिक्षित दिल से होता है, दिमाग से होता है, आत्मा से होता है। आप अगर शिक्षित थे, आप समझदार थे, तो आप कहाँ थे लॉकडाउन में जब आपकी ज़रूरत थी? आपकी ज़रूरत थी इस वार्ड को। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आपदा से जब पूरा देश जूझ रहा था, भोपाल जूझ रहा था, मध्य प्रदेश जूझ रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे? देखिए मैं अपने मुंह से बोलूं और आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि भोपाल के जितने न्यूज़ों में देख लो वो हर न्यूज़ बता देगा इनाम हुसैन कहाँ था। और आपके सामने आप कैमरा यहाँ थोड़ा कर सकते हैं, ये फोटो बता देंगे मैं कहाँ था। ये तारीख बता देगी। क्या तस्वीर है? कोरोना काल की है पूरी। मेरे लॉकडाउन, मेरे खाना बांटा, मैंने बॉडियों को मैंने मुकाम तक पहुँचाया। अगर कोई हिंदू की बॉडी थी तो मैंने शमशान तक पहुँचाया, और मुस्लिम की थी तो मैंने कब्रिस्तान तक पहुँचा के उनके गौसले करवाया। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मैंने सोचा वो इंसान है, वो इंसान का मुझे मदद करना है। ये बताइए इनाम जी कि आप जगह जगह अभी जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, जगह जगह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं हर एक दरवाजे पे जाके। क्या जो उम्मीद लगाए अभी की जनता आपसे बैठी है, आपको वोटिंग करेंगे, क्या उनके उम्मीदों पे आप जीतने के बाद, अगर आप जीतते हैं तो पानी तो नहीं फेर देंगे ना? देखिए मैंने अभी हर मीडिया से बोला, आपसे ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी आपने नेताओं को देखा होगा जो पार्षद उम्मीदवारी कर रहे हैं, आ रहे हैं घर घर, वो बात कर रहा है नाले की, सड़क की। देखिए सड़क तो ये सफ़ेद झूठ है, सड़क जो पार्षद के हद में आती नहीं है, विधायक की आती है। तो पहला झूठ तो सड़क तो आप निकाल दो, जो लोग झूठ बोलते हैं। नाली की बात करते हैं, गलियों की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ शिक्षा की, मैं बात करता हूँ रोज़गार की, मैं बात करता हूँ बेवा पेंशन की, मैं बात करता हूँ सरकारी योजनाओं की जो आप तक पहुँचती नहीं है। मेरे वार्ड के ना 3 सरकारी स्कूल हैं जो जर्जर हाल में हैं, जिनकी हालत बद से बदतर है। वो ऐतिहासिक स्कूल हैं जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज पढ़ के निकले हैं, सुलेमानिया, गिन्नौरी और हमीदिया बॉयज़। तो स्कूलों की बात क्यों नहीं करता कि हमारी आने वाली नस्लें इतनी बदतर हो गई हैं कि नालियों से नीचे स्तर पर उनका नाम आ रहा है, उनका कोई बात ही नहीं कर रहा। जिसको देखो नल नाली। अब आप ये बताइए 3 साल से पार्षद नहीं था तो क्या नाली साफ़ नहीं हो रही थी, साफ़ सफाई नहीं हो रही थी, घर में पानी नहीं आ रहा था? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है। इससे बड़े मुद्दे शिक्षा के, रोजगार के हैं। अच्छा ये बताइए, शिक्षा और रोजगार का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये बताइए कि एक पार्षद को कितना खर्च करने के लिए कहा गया है? देखिए एक पार्षद को तो लिमिट होता है, उसके वार्ड में कितना टैक्स आता है बहुत कम लोगों को पता है। कितना जब उम्मीदवार एक खड़े होते हैं, एक प्रत्याशी जब खड़े होते हैं तो कितना कहा जाता है कि खर्च करें आप? मतलब ये खर्च मुझ में बोलना है, थोड़ा 5 साल के कार्यकाल में बोलना है। मैं 5 साल की कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप खड़े हुए हैं, हर एक प्रत्याशी जो खड़े होते हैं उनको चुनाव के टाइम में कितना खर्च करने के लिए बोला जाता है? देखिए निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन से तो ये हर 10,000 की आबादी में 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए जी। ये बताइए 8 लाख आप कितना खर्च करेंगे? आपको दिख रहा होगा मैंने कोई खर्च ही नहीं कर रहा, ना मेरा डीजे चल रहा मेरे वार्ड के अंदर, ना बैंड वाले चल रहा है। हाँ। मैं ये तो बताइए 50% का कागज लेके घर घर जा रहा हूँ। हाँ, आप नेता हैं या फिर एक समाज सेवी हैं? समाज सेवी को बिल्कुल समाज सेवी है जी। जगह जगह जा रहे हैं तो आपको नेताजी कह रहे होंगे कि पार्षद नहीं, बहुत अच्छी बात करी। मैं आपको बता दूं
कल की बात है, कल मैं एक घर में गया था एक लेडीज के कल को पास। आपको पार्षद, ठीक है वो बताइए, जी। कल को आप पार्षद बनते हैं तो आपको नेताजी ही कहेंगे ना कि समाज सेवी नहीं कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नेता पता नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ। एक बुजुर्ग के पास गया और वो सर पे हाथ रखा, तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी करी, ये आपके माध्यम से बता रहा हूँ, आप ये मेरी मैसेज को फैलाना। उन्होंने क्या इनाम, बेटा तू वोटों से नहीं जीतेगा, तू नेता नहीं है, तू खादी में तू दुआओं से जीतेगा। अब मेरे दो अल्फाजों में सारी बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आप समझ जाइए। उन्होंने कहा मैं वोटों से नहीं जीतूंगा, मैं दुआओं से जीतूंगा, और दुआओं से नेता नहीं जीतता है, एक खादिम जीतता है, एक बेटा जीतता है। हर बार नेता चुना है, इस बार अब इस बार एक बेटा चुनेगा, एक खादिम चुनेगा, एक दोस्त चुनेगा। इस बार एक अकेला पार्षद नहीं होगा, इस बार पूरा वार्ड पार्षद होगा। ये बताइए कि लाखों लाख में जो कैंडिडेट खर्च कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कार्यकर्ता के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो खर्च का पहले वो भरपाई करेंगे या फिर जनता का वो सेवा करेंगे जीतने के बाद? देखिए, आप ये ईमानदारी आप खुद अपने दिल से पूछिए, मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना कम खर्चा कर रहा हूँ। यानी आप कह रहे हैं ईमानदार हैं या आपको जनता कह रहे हैं? राउंड का वार्ड है, 21,500 वोटर हैं, ज़्यादा बड़ा वार्ड नहीं है, घना वार्ड है। आप जाके देखिए, हर कैंडिडेट डीजे चला रहा है, बैंड बाजा बजा रहा है, लेकिन मेरी एक छोटी सी ऑटो लगी हुई है, छोटा सा चुंगा लगा हुआ है। वो दो बातें बता रहा है, जो मैंने वादे किए हैं, जो काम कराना वही प्रचार कर रहा है। उसके अलावा समझ सकते हैं मैं पूरे वार्ड में सबसे कमज़ोर, मतलब मैं फाइनेंशियल में ही दिखूँगा। और आगे सब पैसा खर्चा कर रहे हैं लोग, फाइनेंस मेरे पास आ रहे हैं कई लोग कि हम लगा रहे हैं पैसा, हम ये कर रहे हैं। मैं कहा नहीं भैया, पैसा नहीं लगवाना। आज किसी से पैसा फाइनेंस करवाऊंगा ना, तो कल मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। मुझे गुलाम नहीं बनना, मुझे खादिम बनना, मुझे दोस्त बनना, मुझे भाई बनना, मुझे बेटा बनना है, मुझे गुलाम नहीं बनना। मुझे जनता आपको वोट करेंगे तो क्यों करेंगे, आखिर क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, हर कोई जनता आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, आप ही से नहीं है। जितने प्रत्याशी चुनावी रणभूमि में हैं, सभी से वो उम्मीद लगाए कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, और वो अपने आप में अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हम किसको वोटिंग करें। अगर वो लोग आपको वोटिंग करते हैं, अगर आप इस क्षेत्र से जीत कर आते हैं, तो जनता की उम्मीदों पर आप कितने खरे उतरेंगे? मैं देखिए, पार्षद बनने के बाद की बात है। अब सेकंड लॉकडाउन में मुझे खुद कोरोना हुआ था। क्या है, थोड़ा सा आपका इंटरव्यू लंबा हो रहा है, लेकिन ज़रूरी है। दिल की बात लंबी होती है, बड़ी होती है। सेकंड लॉकडाउन में मुझे कोरोना हुआ, 3 हॉस्पिटल ने मुझे मृत घोषित कर दिया। फिर एक हॉस्पिटल में, भोपाल का एक शिफा हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट हुआ। वो वहाँ पर उस वक्त में लोग घरों में छुपे हुए थे कि हमें कोरोना ना हो जाए, लेकिन उस वक्त में उस अस्पताल में भीड़ लगी थी मेरे चाहने वालों की। उस हॉस्पिटल में देखिए, जब सेकेंड टाइम में मुझे कोरोना हुआ था, तो उस टाइम एक हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, जहाँ मैं एडमिट था, 3 हॉस्पिटल लेने से मना कर दिया था, मैं तो घोषित कर दिया था। उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी मेरे चाहने वालों की। तो उससे अंदाज़ हुआ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। जिस वक्त लोग घरों में घुसे हुए थे, मेरे चाहने वाले हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए थे, तो उस वक्त भी एहसास हुआ कि नहीं, लोग मुझे को समझते हैं। तो चुनाव लड़ने का सही डिसीजन मैंने उसी वक्त लिया था, नहीं लोग मेरे चाहने वाले हैं, इसलिए चुनाव लड़ने आया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वार्ड के लोगों से कहना चाहूँगा कि नेता मत चुनो, नेता बहुत चुन चुके। नेता मत ढूंढो, नेता बहुत ढूंढ चुके। खादिम चुनो, लीडर चुनो तो अपने ही आप में से किसी एक को निकाल के लीडर चुनो। नेता मत ढूंढो यार, वतनदारों को कितना वतनदार बनाओगे और कितना सरदार बनाओगे। अरे हम में से एक लीडर बने ना। और फिर आपसे कहना चाहूँगा, जिस बुरे वक्त पे आपका फ़ोन उठाया था ना, आज आपको उसका झंडा उठाओ, उसकी आवाज़ उठाओ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, तो अभी हमारे साथ इनाम हुसैन बातचीत कर रहे थे एसएच भारत से। हालांकि अगर इस क्षेत्र से ये जीत कर आते हैं तो सफेदी लाने वाले हैं या फिर वही काले धब्बे पे ये भी लेप लगाने वाले हैं, ये तो चुनाव और मतगणना के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस क्षेत्र से अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार अपने दावे कस रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे थे भोपाल से। कैमरा पर्सन अनीस मल्होत्रा के साथ मैं आदर्श सिंह, भोपाल एसएच भारत।